मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे गुणों की विशेषता है, तुम्हारा क्या बड़ा है? गुण बड़ा है। अन्यथा तुम्हारे शरीर का कोई चीज काम आने वाला है क्या? कुछ नहीं काम आने वाला है, कुछ नहीं। ये जो ढोलक बना है, आप बजाते हैं पीट करके, ये आदमी के चमड़ी से बना है? नहीं ना। आदमी के चमड़ी तो ढोलक पीटने का भी काम नहीं आता है, कुछ नहीं। ये जो जानवर है, गाय बैल भैंस जितने भी पालतू पशु है, इनकी हर चीज काम आती है। गाय को आप पालते हैं, चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, बदले में गाय क्या देती है? दूध देती है, जो आपकी जिससे आपका शरीर का पोषण होता है। और जो आप चारा खिलाते हैं, उसके बदले में वह गोबर देती है, जिससे आप आंगन की लिपाई करते हैं, कंडे बना करके जलाते हैं, भोजन बनाते हैं। उसी गोबर से खाद बनता है, जिसे आप खेत में छिड़कते हैं और फसल लेते हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जो भी हो। आदमी का कुछ काम नहीं आता है, और शरीर रहते भी कुछ काम आ गया तो आगे, नहीं तो कुछ नहीं। एक दूसरे की अगर आप सेवा कर दिए तो वही काम आया, अन्यथा कुछ काम आने वाला नहीं। मनुष्य में गुणों की विशेषता है, लेकिन गुणों के साथ साथ दोष भी है। मनुष्य को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है। कौन सी शक्ति मिली है? बोलने की शक्ति। और जीव जंतु कुछ बोल पाते हैं क्या? कुछ नहीं बोलते, चें चें करके आवाज लगा देते हैं, बस। आदमी बोल करके अपने मन की बातों को दूसरे को जनाता है, अभिव्यक्ति की शक्ति। लेकिन उसी में एक दोष छिपा है। क्या? बोलना दो प्रकार का होता है, एक सच और दूसरा झूठ। सच बोले तो काम आएगा, और झूठ बोला तब अपना भी विनाश करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। अगर सच बोलता है तो जीवन में अच्छाइयां आती है, गुण है सच बोलना। किंतु अगर झूठ बोलता है तो ये दोष में आ जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, तुम्हारे अंदर गुणों की विशेषता है। तुम सच बोलते हो तो अपने आप महान हो जाते हो। जिन संतों की हम पूजा करते हैं, जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं, क्यों? अपने जीवन में एक महानता है, अच्छा काम किया। अभी आप सब लोग आते हैं, हमारे संत श्री गुरु रक्षा साहब की समाधि पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, उनका सामने चित्र लगा है, फूल चढ़ाते हो, प्रणाम करते हो, वंदनी करते हो। क्यों? उन्होंने आप सबको जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम किया क्या? नहीं किया। किसी को तोड़ने का काम नहीं। घर घर जा करके कहा, बहनों आओ आश्रम में भजन गाओ, भजन सुनो, सत्संग से लाभ लो। कितना बढ़िया उपदेश दिया। पूर्णिमा के दिन जाते थे भक्तों के यहाँ, जो मिलता था भोजन कर लेते थे, जो कुछ आप दे लेते थे, ला करके आश्रम में संतों की सेवा में लगाते थे। कितना बड़ा पुण्य का काम किया। तो संतों के जीवन से प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? प्रकाश, रोशनी मिलती है। इसलिए हम महापुरुषों के निकट जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, पानी के पास जाते हैं, शीतलता मिलती है। आगे के पास जाते हैं तो गर्मी मिलती है। संत का जीवन निर्मल होता है। काया निर्मल थई जाए, गुरु संतों ना संगमा। भजन आप गाते हैं, संतों के संग की महिमा है भारी। काया निर्मल थई जाए, ये काया निर्मल हो जाए, इससे बढ़कर के और क्या है? कबीर साहब एक बार गंगा किनारे टहल रहे थे, कुछ भक्त मिले और कहे, क्या आप हरि के भजन करते हैं? परमात्मा के पीछे जाते हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं परमात्मा के पीछे नहीं जाता, परमात्मा मेरे पीछे आते हैं। कहे कैसे? कहे मन को निर्मल बना ला। भी मन को घर आंगन साफ करने की बात चल रही थी,
मन रूपी आंगन को साफ कर लो। तब कबीर साहब ने उनको कहा कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ने उनको कहा मेरा निर्मल था गया, कौन? मन निर्मल हो गया, मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। यह मन तो निर्मल भया कैसे? जैसे गंगा नीर। गंगा जल लाते हैं, कितना पवित्र माना गया हिंदू समाज में गंगा जल। कोई आदमी जब मरने लगता है, आदमी जानते हैं अंतिम अवस्था में, तो गंगा जल ला करके पिला देते हैं ताकि इसकी गति कुछ मुक्ति गति हो जाए, अच्छा जीवन बन जाए। तो कबीर साहब कहते हैं यह मन तो निर्मल भया, मेरे जीवन के सारे विकार खत्म हो गए, मेरे जीवन में कोई दोष नहीं रह गया, इतना निर्मल हो गया कि गंगा जल के समान पवित्र हो गया। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और जब मन इतना निर्मल हो जाता है तब हरि मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, अय कबीर रुको, मैं तुम्हारे साथ लगा। इसलिए मन को निर्मल करने की आवश्यकता। पाप कहाँ बसता है जरा बताइए? पाप मन में ही तो बसता है। जितने भी गलत कर्म करते हैं उनका संस्कार कहाँ बसता है? मन में बसता है। पाप बसता है मन में, और धोते क्या है? हम तन को धोते हैं, काया को धोते हैं। इसलिए मन को धोने, जहां गंदगी उसी को धोना चाहिए ना। एक बक्सा में गंदा कपड़ा भर दिए और आप उस बक्सा को, पेटी को रगड़ रगड़ करके धो रहे हैं, पेटी में साबुन लगा रहे हैं, ब्रश से रगड़ेगा, भीतर का कपड़ा धुलेगा? नहीं धुलेगा। क्यों? जिसको धोना चाहिए वहां पानी और साबुन का संपर्क ही नहीं है। इसलिए मन को धोने की आवश्यकता है। काया धोने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि काया को शुद्ध रखने से ही मन भी पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए जब काया निर्मल होता है, जब शरीर शुद्ध होता है, तब मन भी सुंदर होता है। साहब क्या कहते हैं? मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तुम्हारे पास अच्छे गुणों की विशेषता, तुम अच्छा काम करो। कोई आदमी रास्ता भूल गया है, उस आदमी को रास्ता बता दो। कोई आदमी प्यासा है, उसको आपने पानी पिला दिया तो उनसे एक आशीर्वाद मिलता है। कोई आदमी भूखा प्यासा है, उसको आप भोजन दे देते हैं, 2 रोटी दे देते हैं, उसके मुख से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। ये अच्छा काम, ये सब करना बड़ा काम है। इसलिए जुबान से सदैव मीठी बोलनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। एक लेखक ने लिखा है, आज लोगों के जीवन में क्या है, आप देखते होंगे गांव में, शहरों में, सड़क के किनारे नीम के पेड़ कटते चले जा रहे हैं। यहाँ तो आसाम में बहुत से नीम है, लीमड़ी है ना, नीम के पेड़ कटते चले जा रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में, परिवार में कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रहा है, शरीर में शुगर बढ़ रहा है। कैसा उल्टा है? खाते आदमी मीठा है, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, मीठा खाते हैं, बोलते कैसा है? कड़वा। मीठा खाते हैं, मीठा बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, खाने के लिए मीठा चाहिए, बोलने के लिए कड़वा चाहिए। जीवन में विकास कहां से होगा? जीवन में भक्ति कहां होगी? जीवन में सत्संग कहां उतरा? जीवन में भजन कहां उतरा? इसलिए भजन के लिए कबीर साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कितना बड़ी, इतनी अच्छी भजन की परिभाषा है। भजन करने के लिए कौन सी मेहनत करना है? अपने ही शरीर को शुद्ध करना है बस। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जिस पानी में लहर पर लहर, क्या आपका चेहरा दिखेगा उसमें? नहीं दिखेगा।